अंगूठी मांग लेता है, लेकिन आज भी देख लीजिए कैसे कैसे शिक्षक हैं, भला वो क्या शिक्षा देंगे लड़कों को। सर यहाँ पर उसके बाद यही नहीं, जो केस अभी सही से हैंडल नहीं किया जा रहा है, यहाँ से लेकर तमाम स्तर पे उसको मैनेज करने का कोशिश किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है दबंगों के द्वारा। इस तरह की जो कर्म कांड हो रहे हैं, इस तरह की कर्म कांड ना हो, वो कैसे बदला जा सके और इसमें कैसे बदलाव आए, ये बात को मैं पूछ रहा हूँ आप आपसे। यादव समाज से है, मैं सर ओबीसी समाज से हूँ, मैं ओबीसी से हूँ सर, मैं ओबीसी क्यों हूँ? मैं आह्वान कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन बाबू को और श्री तेजस्वी यादव को, ऐसी घटनाओं को जल्दी वो बंद करें। यदि नहीं बंद करेंगे तो जनता रोड पर उतर जाएगी। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर पुलिस किसी का शोषण न कर रही हो, जहां शराब माफिया किसी की हत्या न कर रहा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरिराम यादव। अभी हम हैं गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर क्षेत्र के मरवा बांध के बगल में, ये ग्राम कचहरिया बगल में, और यहीं पर उसी सिलसिले में आए हैं जिस सिलसिले में बाबा साहब के जो तस्वीर फटी हुई थी, उसी के सिलसिले में जो वो हालात बिगड़ा और शिक्षकों के द्वारा भी उसमें मारा गया और बच्चों के द्वारा भी मारा गया। उसमें कौन कौन लोग थे सम्मिलित, आखिर प्रशासन अभी तक जांच कर पाई या नहीं कर पाई, क्या अभी प्रशासन क्या कर रही है, इसी सिलसिले में हम आज बातचीत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के कुणाल किशोर जी हैं, जो कि अभी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके बहुत सारे साथीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि अभी चांदनी कुमारी का जो केस था अभी कहाँ तक चला, उसमें क्या प्रोसेस हुआ, क्या उस लोगों की अरेस्टिंग हुई कि नहीं हुई, एफआईआर दर्ज हुआ तो वो प्रोसेस कहाँ तक है, और सर किन किन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल आपका सर स्वागत है कि हमारे क्षेत्र गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर क्षेत्र में आए, लेकिन काफी विलम्ब से आए, आखिर क्या कारण रहा? विलम्ब से नहीं आए, आपका कहना विलम्ब से हम बिल्कुल नहीं आए हैं। हमारे कार्यकर्ता लगातार लगे हुए थे, यहाँ से लेकर के सदर अस्पताल का मामला हो, रात्रि तक रात तक जाकर हमने खुद रिपोर्टिंग की, जहाँ तक आर्थिक सहयोग हो पाया हमने भी भेजवाई। उसके बाद हम लोग यहाँ पे समय निकाल करके आए। हमारे साथ हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांकर सर हैं, प्रदेश सचिव इम्तियाज जी हैं, ललन बैठा सर हैं प्रदेश के महासचिव, और तमाम कार्यकर्ता साथी हमारे यहाँ पे हैं। ये यहाँ आने के बाद, देखने के बाद और स्थिति स्पष्ट हुआ। बड़ी दर्दनाक स्थिति है, देश अमृत महोत्सव मना रहा है आज़ादी के, लेकिन ऐसी ऐसी वारदात देश में हो रही है। जैसे कि इंद्र कुमार मेघवाल का बड़ी राष्ट्रीय स्तर पे आया एक जो घटना हुआ, ठीक वैसे ही ये जो गोपालगंज के बैकुंठपुर में है, यहाँ तो और दिल दहला देने वाला घटना ये है कि बच्चियों को केवल इसलिए मारा गया, जो बच्चियां उतना जानती भी नहीं कि किस कास्ट से हैं, उनको बस इसलिए मारा गया कि क्योंकि बाबा साहब की चित्र फोटो उन्होंने ये स्कूल में चिपका दिया था। उसके साथ शिक्षकों ने भी दुर्व्यवहार किया, उन लोगों को घर में बंद करके, उस क्लासरूम में बंद करके बेरहमी से मारा गया, शिक्षक भी उसमें इन्वॉल्व रहे। ये सबसे दुख की बात है, दर्दनाक। ये तो रामायण काल या पता ये तो बहुत बहुत पुराना ये अंगूठी, द्रोणाचार्य क्लब का अंगूठी मांग लेता है, लेकिन आज भी देख लीजिए कैसे कैसे शिक्षक हैं, भला वो क्या शिक्षा देंगे लड़कों को। सर यहाँ पर उसके बाद यही नहीं, जो केस अभी सही से हैंडल नहीं किया जा रहा है, यहाँ से लेकर तमाम स्तर पे उसको मैनेज करने का कोशिश किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है दबंगों के द्वारा। जिस जाति के शिक्षक है, उस जाति के नेताओं के द्वारा, उस जाति के लोगों के द्वारा लगातार परिवार को धमकियां मिल रही हैं। सर हाल फिलहाल में किसी अधिकारी से बातचीत हुई कि नहीं अभी? हाँ, अधिकारी से बात हुई। उस दिन हमारे जिलाध्यक्ष आए, उन्होंने एसपी डीएसपी को बात किया। अभी मैंने जो केस के आईओ हैं उनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट लिया है, जा करके मैं अभी एसपी और उससे जो भी यहाँ पदाधिकारी है हैंडल कर रहा है, सबसे मैं मिलूंगा जी। तो क्या बोले आईओ साहब? यहाँ तक ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं पटना जा करके डीजीपी से भी मिलूंगा और शिक्षा मंत्री से भी मिलूंगा, राज्यपाल से भी मिलूंगा, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे। सर मैं कल यहाँ पर आया था, कुछ साथी से मिला, तो हमें ये पता चला मिलने के बाद कि जो आवेदन लिखी गई थी, तो सर आप एक आवेदन ले लीजिएगा, वो देख लीजिएगा, और जो उन्होंने एफआईआर जो दायर की है वो भी लेकर के एक बार मिला लीजिएगा। और यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो आवेदन लिखी गई थी उसके हिसाब से जो एफआईआर नहीं हुआ है, उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई। अभी मैंने आईओ को फोन किया तो उससे यही पूछा है कि कौन कौन सा धारा लगाए हो, तो उसने बताया कि रुकिए सर बता रहे हैं। बोले कि बताओ नहीं, अभी मैं थोड़ी देर में और कॉल कर रहा हूँ तुमको, और प्रोग्रेस मुझे चाहिए, शाम तक में प्रोग्रेस चाहिए, नहीं तो मैं अपना अलग तरीके से मैं हैंडल करूंगा केस को। और सर आप उस घटना में भी आए थे जो ईश्वरपुर में घटी थी, आप उसमें भी आपसे मुलाकात हुई थी, और इस गांव से बगल ही का गांव है एक पकहा है, पकहा ही शायद है कि कौन सा गांव है,
उसरी में भी ये घटना घटी। एक पासवान लड़का जो थे उनके नाम ध्यान नहीं आ रहा है। और इस तरह की कई घटनाएं जो यूपी में भी अभी घटी है। 2 लड़कियों को उसके साथ में रेप किया गया, उसको फांसी पर लटका दिया गया, 2 बच्चियों को एक ही साथ में। तो इस तरह की जो घटनाएं पूरे देश में एससी एसटी लोगों के साथ में ये इस तरह की घटनाएं घट रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा? सरकार को क्या मतलब संदेश चेतावनी दीजिएगा? इस सुआपुर की घटना जो कि दिल दहला दिया, ठीक गड़खा का भाई बता रहे थे, पुलिस कस्टडी में मार-मार के मौत उतार दिया गया। ऐसे ही कुछ दिनों पहले एक कुचाय कोर्ट में हुआ था, एक लड़के को बांध करके मारा गया था। इस तरह की तमाम घटनाएँ आज़ादी के अमृत महोत्सव भले ही मना रहा है मोदी सरकार या फिर जो भी सरकार है, लेकिन आज भी इस देश में ऐसी-ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आप लिस्ट उठा करके देख लें, केवल 2 महीने क्या 1 महीने के अंदर 7 हमारे एससी समाज के बच्चों का पुलिस कस्टडी में मार-मार के मौत हो गई। इतनी बुरी स्थिति है, जंगल राज कायम है। आप काउंट करते रह जाइएगा, ये तो कुछ घटनाएँ हैं जो कि सामने चली आती हैं, कितनी घटनाओं को दर्ज ही नहीं हो पाता, कोई जान ही नहीं पाता। आज देखिए, ऐसे ही नहीं ये जैसे घटना हुआ है, उसके बाद कैसे लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, रिपोर्ट सही से नहीं लिखा जा रहा है, लोगों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले 13 वर्ष की एक लड़की थी हमारे समाज की, एसटी समाज की अधौरा कैमूर में, पहाड़ी पर। वहाँ पे घटना को अंजाम दिया जाता है, बलात्कार, उसके बाद मार दिया जाता है, लोग जाते हैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, थाना का जो प्रभारी है बोलता है जाओ लाश को जला दो। आनन-फानन में उसको करके हम लोग सोर्स पैरवी करके लगा करके केस को लाए ये पटना में पीएमसीएच में, वहाँ पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ से कागज अधूरा था। फिर एसपी को मैंने डांटा, फिर करके हमारे लोग जानते ही नहीं हैं, उनको हर एक स्टेज पे बरगलाया जाता है, फुसलाया जाता है। ये पूरी तरह से जो प्रशासनिक तंत्र है उसकी नाकामी है, उसकी नीयत में नहीं है कि हमारे जो नीचे हैं, ये जो गरीब, पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक जो हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, इनका विकास हो, उसके नियत में नहीं है। अगर नियत में रहती इस सरकार के, तो निश्चित रूप से कोई हिम्मत ही नहीं करता कि ऐसी घटनाओं को आज अंजाम दे। जैसे कि बगल के प्रदेश में जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, तब किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि ऐसी-ऐसी घटना को अंजाम दे। या तो जो बदमाश थे, जो डकैत थे, वो प्रदेश छोड़ के भाग गए थे, नहीं तो सलाखों के पीछे थे। सर इसमें सरकार अगर उसकी नीयत ठीक रहेगी, अगर सरकार सख्ती से अपना कानून अमल में लाएगा, तो निश्चित रूप से ऐसे जो वारदात देखने को मिल रहे हैं, ये वारदात बिल्कुल नहीं सर होगी। इस मामले को लेकर के अभी क्या प्रोसेस रहेगा आपका? क्या कदम रहेगा अभी? हम इसको लेकर के अभी जिला प्रशासन से बात किए हैं, देखते हैं क्या प्रोग्रेस होता है। नहीं यहाँ संतुष्टिजनक नहीं रहा, तो निश्चित रूप से हम जाएंगे, डीजीपी से मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो राज्यपाल से मिलेंगे। अगर हमें अख्तियार करना पड़ा दूसरा रास्ता, तो हम चक्का-चक्का जाम करने का भी काम करेंगे। इससे पहले भी आ जा रहा है, मैं ही बात को पूछा हुआ था उनसे जब आए हुए थे, उसी विद्यालय में जब घटना घटी हुई थी, तो हमने पूछा कि सर अब जो फोटो फाड़ा जा रहा है बाबा साहब का, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और इस देश ही नहीं पूरे विश्व भर में वो आइडल माने जाते हैं एक लेखनी तौर पे, तो उनका तस्वीर लगाना क्या सर अपराध है क्या? तो उन्होंने कहा कि हम क्या जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। अगर इस तरह की उन्होंने ये बात कही तो आपकी उसके बारे में क्या कह सकते हैं? कितनी शर्मनाक स्थिति है, जो प्रशासनिक अधिकारी उन्हीं के बदौलत, उन्हीं बाबा साहब के बदौलत उस पद पे बैठा हुआ है और वो ऐसे बोल रहा है। कोई भी अधिकारी है यहाँ पे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन और ड्यू टू बाबा साहब वहाँ पे है। लेकिन देख लीजिए क्या बाबा साहब के प्रति नजरिया है लोगों का, आज देश में क्या नजरिया है। पता नहीं क्या बाबा साहब से खार खाए हुए रहते हैं, इतनी द्वेषपूर्ण मानसिकता क्यों रखते हैं, यही सोचने वाली बात है। इस समाज में कितना जहर घुला हुआ है कि किसी पिछड़े दलित वंचित जो भी आता है या बाबा साहब का फोटो दिखता है, मूर्ति दिखता है, दिन तमाम जगह पे मूर्ति टूटे हुए ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं। इस तरह के वारदात होते हैं। आप लोग राजनीतिक रूप से मजबूत हो, संगठित हो, फिर कोई नहीं हिम्मत करेगा कि किसी भी तरह का अत्याचार करे आप पे। यही हम आपसे कहेंगे। सर भी यहाँ पर मौजूद है। हमने सर अपना नाम बताएंगे सर, पूरे लोगों का हम परिचय बताएंगे पूरा फुल। डॉक्टर लालजी मेधनकर, बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश प्रभारी। सर कि जो ये जो घटनाएं घट रही है दिन प्रतिदिन, हमेशा इस तरह घटना हो रही है, तो सर आपसे एक ही बात जानना चाहेंगे कि आखिर ये घट क्यों रही है इस तरह की घटनाएं? क्योंकि बहुत ज़्यादा घट रही है और इंसाफ तो मिलेगा। हम लोग लड़ रहे हैं, आप सभी लोग हैं साथ में तो लड़ेंगे, और जिसके साथ भी इस तरह घटनाएं होगी हम उसके साथ में खड़े होंगे और मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन सर इसमें इस तरह घटनाएं ना हो, इसमें बदलाव हो, इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? और ये चूंकि आप प्रदेश से आए हुए हैं तो आपको ये बताना जरूरी है। इस बात के जिम्मेदार वो लोग हैं जो प्राचीन काल से धर्म शास्त्र चला रहे हैं। आज आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व का नारा देकर के पूरे देश का वोट मांगती है। ये क्या है हिंदुत्व?
इसी हिंदुत्व के अंतर्गत ही तो नियम बनाया हुआ था कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ये तीसरा वर्ण शूद्र है, जिसमें पिछड़े भी आते हैं, अति पिछड़े भी आते हैं, जिसमें दलित भी आते हैं, आदिवासी आते हैं। इन शूद्र समाज को न पढ़ने लिखने का अधिकार है, न राजनीति करने का अधिकार है, न अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, न संपत्ति रखने का अधिकार है। ये शास्त्रगत प्रावधान है। ये जो वर्णवाद की व्यवस्था बनी हुई है, ये जो ऊंच नीच की भेदभाव की व्यवस्था बनी हुई है, ये व्यवस्था इस बात के लिए जिम्मेदार है। इस व्यवस्था में केंद्र सरकार उसको पुख्ता करने में लगी हुई है, जो भाजपा की सरकार है। और प्रांतों में जो सरकार है, खासकर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में श्री नीतीश कुमार जी की सरकार, श्री तेजस्वी जी की जो सरकार है, ये सरकार भी उस हिंदुत्व को पूरा करने में लगी हुई है, उस वर्णवाद को पूरा सर हम पूछ रहे हैं सर कि बदलाव करने, जो बदलाव कैसे हो, ये बात सर बताइए। उस हिंदुत्व को पूरा करने में लगी हुई है। इसलिए मेरा ये कहना है, यहाँ तमाम हमारे नौजवान हैं। आज हमारी एक बच्ची की, चांदनी कुमारी की पिटाई की गई है। इस बात के लिए पिटाई की गई कि वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाई शिक्षक दिवस पे। ये कितने बड़े विडंबना की बात है कि जिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से देश का संविधान बना, देश आजाद हुआ, चाहे वो आज अपर कास्ट के लोग हों, चाहे लोअर कास्ट के लोग हों, चाहे वो पूंजीपति लोग हों, चाहे खाकपति लोग हों, अपना जीवन यापन, अपना गांव पंचायत, अपना विधानसभा, अपना पार्लियामेंट वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत पर चला रहे हैं। उन्हीं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर बच्चे की पिटाई कर दी गई। इतना पीटा गया कि बच्ची बेहोश हो गई, वो हॉस्पिटल में है। इसलिए हमारा ये कहना है, ये जो आरएसएस के लोग हिंदुत्व चलाते हैं, सर बदलाव करने की इस हिंदुत्व की जड़ में ये जो श्री तेजस्वी जी और ये श्री मुख्यमंत्री जी, ये लोग जो उसमें सींचने का काम कर रहे हैं, इन लोगों को इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना होगा। इनको वर्णवाद, जातिवाद का विरोध करना पड़ेगा, तब जाकर के ये मानसिकता की देन है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी है, कोई दुश्मनी हो गई और आया उसने मार दिया, पीट दिया। ये हजारों वर्षों से हमारे देश में मानसिकता बनी हुई है। मैं ओबीसी क्यों, मैं आह्वान कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन बाबू को और श्री तेजस्वी यादव को, ऐसी घटनाओं को जल्दी वो बंद करें। यदि नहीं बंद करेंगे तो जनता रोड पर उतर जाएगी। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर पुलिस किसी का शोषण न कर रही हो, जहां शराब माफिया किसी की हत्या न कर रहा हो। इस चीज को रोकना पड़ेगा। ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था की लड़ाई है। और इस व्यवस्था सर, जनता ने अगर किसी को सर एक सर लास्ट आवाज उठाना पड़ेगा, उनको बात क्वेश्चन रहेगा सर, लास्ट एक क्वेश्चन रहेगा। शांत होकर के बैठे हैं, मूक होकर के बैठे हैं, वो इसको हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष से आप लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या लड़ाई लड़ी। ये सवाल आप तेजस्वी यादव से क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप डिप्टी सीएम हैं, आप क्यों नहीं इन घटनाओं को बंद करवाते? अपने कमिश्नर की, अपने एसपी, अपने डीएम, अपने पुलिस प्रशासन की बैठक क्यों नहीं लेते हैं? पूरे बिहार में क्यों ये तबाही मची हुई है? कौन इसका जिम्मेदार होगा? सरकार सर सवाल उससे भी पूछी जाएगी सर, सरकार उस सरकार से भी पूछी जाएगी जो हाल ही में सरकार बनी है, और सरकार सवाल उस सरकार से भी पूछी जा रही है जो पहले कुछ दिनों से सरकार थी। सवाल मेरा वो नहीं था। हमें सर एक बात बताएंगे सर, दो चीजें आपसे पूछना चाहता हूं। ये समस्या सर कमांड से ये सॉल्व होने वाला है कि डिमांड से? डिमांड से भीख मिलती है सर, वही तो बता रहे हैं। डिमांड से भीख मिलती है, डिमांड से कोई राजपाट नहीं मिलता है। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन। इसी सिलसिले में सर आपसे कुछ मैं जानना चाहता था, तो आप बात को सर लंबी कर रहे हैं। वहा भाई, यादव भाई, बिंद भाई, मल्लाह भाई, ये हमारे साथ आए, ये हमारी बात करें, ये न्याय की मांग करें, न्याय की लड़ाई लड़ें। अरे फूलन देवी एक निषाद की बेटी थी, 22 लोगों ने बलात्कार किया था। इस देश में ये व्यवस्था हजारों वर्ष से चल रही है। इस व्यवस्था को रोकने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, नेताओं को आगे आना पड़ेगा। ये हम कहना चाहते हैं। तो चलिए, आज हम बात कर रहे थे वही चांदनी कुमारी के सिलसिले में, और हम अभी हैं गोपालगंज के बैकुंठपुर क्षेत्र में। अब सर यहाँ पे भी हैं, सर से भी रहने दीजिए, आइए। और आइए हम थोड़ा सा जितेंद्र जी दें। और हम बात कर रहे थे कुणाल किशोर जी से, और इसी चांदनी कुमारी के सिलसिले में कि अभी तक उनको न्याय दिलाने के लिए सर ने अभी क्या कदम उठाया, और अभी प्रशासन से भी बातचीत हुई इनकी, तो इनकी आगे क्या रणनीति होगी, इसमें क्या बदलाव करेंगे। आप देख रहे थे सूचना केंद्र।